नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फाइनेंशियल बिट्स विद अनुज महाजन में। जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में आपसे बात की थी कि मैं आपको अगले वीडियो में ये बताऊंगा कि किस तरह से आप करंट अकाउंट में इंटरेस्ट कमा सकते हैं। तो इस वीडियो में आपको मैं वही चीज़ समझाऊंगा बहुत ही सिंपल तरीके से कि किस तरह से आप अपने करंट अकाउंट में पैसों को यूज़ करते, उसका लेन देन करते हुए भी इंटरेस्ट कमा सकते हैं। तो चलिए जानते हैं किस तरह से हम अपने करंट अकाउंट को एक यूज़फुल अकाउंट बनाएं और इंटरेस्ट कमाएं। तो दोस्तों, बहुत सारे लोगों ने आज की डेट तक ये नहीं सुना है कि हम फिक्स्ड डिपॉजिट्स को किस तरह से लिंक करके अपने अकाउंट से पैसा बना सकते हैं। तो अब आपको करना क्या है, आपको आज ही अपने ब्रांच मैनेजर या बैंक स्टाफ से बात करनी है कि आप मेरे करंट अकाउंट में जो भी बैलेंस आ रहा है या जो भी अमाउंट आता है उसका फिक्स्ड डिपॉजिट करें। या कई अकाउंट बैंक्स में आपको ये फैसिलिटी दी जाती है कि अगर आपके अकाउंट में आप एक अमाउंट सेट कर देते हैं, उस अमाउंट के ऊपर जो भी वैल्यू आएगी वो ऑटोमेटिकली फिक्स्ड डिपॉजिट्स में कन्वर्ट होते रहे, तो आप वो फैसिलिटी अवेल करें। बट अभी फिक्स्ड डिपॉजिट तो हो गया, बट अगर मुझे पैसा चाहिए फिर मुझे क्या करना पड़ेगा। क्वेश्चन दिमाग में आ रहा होगा, यार ये तो सबको पता है कि फिक्स्ड डिपॉजिट अगर हमने बना लिया तो इंटरेस्ट कमा सकते हैं, बट यहीं पर ये कैच है। अब जब आपने वो फिक्स्ड डिपॉजिट्स बना लिए तो आपने अपने मैनेजर से ये बात करनी है कि आप मुझे इसमें स्वीपिंग फिक्स्ड डिपॉजिट्स की फैसिलिटी दो। तो क्या है ये स्वीपिंग फिक्स्ड डिपॉजिट? तो इससे क्या होगा, आपका जो एफडी है वो आपके अकाउंट से लिंक होगी। तो फर्ज कीजिए आपके अकाउंट में 10 लाख रुपया है और आप उस 10 लाख में से 9 लाख रुपए का फिक्स डिपॉजिट करते हैं। अब आपको करना क्या है, आपने अपने बैंक मैनेजर को ये बोलना है कि ये जो फिक्स डिपॉजिट है इसको आप स्वीपिंग एफडी में, स्वीपिंग फिक्स्ड डिपॉजिट में कन्वर्ट करें। तो उसके बाद क्या होगा कि आपके अकाउंट में अगर आपके अकाउंट में 2 लाख रुपए का चेक लगता है, 5 लाख रुपए का चेक लगता है, तो हर बार वो आपके स्वीपिंग एफडी में से पैसा वो निकलेगा। इट मीन्स कि जब तक आपका पैसा जो है एफडी में पड़ा रहेगा उतना उस अमाउंट, उस ड्यूरेशन तक का इंटरेस्ट आपको मिलेगा। तो क्या होगा, अगर मेरे अकाउंट में 1 लाख रुपया पड़ा है और मेरे को 2 लाख रुपए का चेक मैं बैंक में देता हूँ, तो 1 लाख रुपया तो मेरे अकाउंट में है, वो वहाँ से निकल जाएगा। अगला 1 लाख रुपया मेरे फिक्स डिपॉजिट से निकलेगा, मेरा पूरा फिक्स डिपॉजिट टूटेगा। बाकी 8 लाख रुपया जो है वो मेरे अकाउंट में, मेरे फिक्स डिपॉजिट में रहेगा, उस पर उसका इंटरेस्ट आता रहेगा। और ये जो 1 लाख रुपया निकलेगा ये तो निकलेगा ही, साथ में इस 1 लाख पे मैंने जितना इंटरेस्ट कमाया होगा ना वो भी मेरे अकाउंट में आ जाएगा। तो इस तरह से आप करंट अकाउंट में एक बहुत ही अच्छा इंटरेस्ट कमा सकते हैं। तो आज ही जाइए अपने बैंक मैनेजर के पास और उसे बताइए कि मेरे अकाउंट में अगर कोई पैसा पड़ा है आप उसको फिक्स्ड डिपॉजिट स्वीपिंग एफडी में कन्वर्ट कर दीजिए। और एक रिक्वेस्ट आप उनको ये भी दे सकते हैं कि जब भी मेरे अकाउंट में कोई पैसे आते हैं एक सेट अमाउंट कर दीजिए। फ़र्ज़ कीजिए कि अगर आपका कोई एक बड़ा बिजनेस है, अच्छा अकाउंट चल मेंटेन करते हैं, तो आप उसमें एक सेट कर दीजिए कि इतना अकाउंट पे जब भी बैलेंस होगा उसके ऊपर वाला ऑटोमेटिकली स्वीपिंग एफडी में कन्वर्ट हो जाए। तो ये फैसिलिटीज़ भी बहुत सारे बैंक देते हैं। तो इससे क्या होगा कि आपको बार बार जो है एक रिक्वेस्ट देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और क्योंकि अकाउंट में थोड़ा बहुत बैलेंस रखना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारे बैंक से करते हैं वो अकाउंट के अंदर आपको एक फैसिलिटी देते हैं कि जितना भी उसमें बैलेंस मेंटेन है उतनी ही है, उसके 10 टाइम्स या सब जो भी उन्होंने टाइम्स रखी होगी, 5 टाइम्स या 10 टाइम्स की आप ट्रांजेक्शन्स, कैश ट्रांजेक्शन्स करते हैं। तो बेटर है थोड़ा आप अकाउंट में भी रखें, बट मैक्सिमम जो पैसा है आप स्वीपिंग एफडी में तब्दील करिए ताकि आप एक अच्छा खासा इंटरेस्ट भी साथ में कमा सकें। तो दोस्तों, अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और साथ में इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिसका नाम है फाइनेंशियल बिट्स विद अनुज महाजन।